पिछले दिनों चंडीगढ़ नगर निगम सदन की बैठक आयोजित की गई थी। इसमें आईडीएफसी में एफडी घोटाले का मुद्दा उठाकर खाना पूर्ति भी की गई थी। इस पर कमिश्नर अमित कुमार ने अपनी ओर से हाउस को सफाई भी दी, लेकिन खबरों की भीड़ में इस दिन इस तरह की सफाई दबकर रह गई थी। अब आपको सुनाते हैं कि कमिश्नर अमित कुमार ने अपनी ओर से क्या सफाई दी थी। शायद उनकी बातें आपके गले से उतरे या न उतरे, पर दी गई पूरी सफाई आपको हम जरूर सुनाएंगे। इसके अलावा आपको दिखाएंगे कि सदन में कमिश्नर अमित कुमार के बैठने के तरीके, कि सदन चलने के दौरान कमिश्नर कितने गंभीर दिखते हैं, जबकि विधानसभा, लोकसभा सदन में कार्यवाही के दौरान दर्शक या पत्रकार दीर्घा तक में बैठे लोगों को सम्मानजनक मुद्रा में बैठने के लिए कहा जाता है। पर सदन तो सदन है, चाहे वो लोकसभा का हो, विधानसभा का हो या नगर निगम का हो। पर कमिश्नर साहब है कि नगर निगम सदन में अपेक्षित व्यवहार, शिष्टाचार या सम्मानजनक मुद्रा में बैठने का तरीका इस तरह से अपनाते हैं। हालांकि नियम कायदों में या संविधान में बैठने के तरीके को शायद नहीं बताया गया है, पर अपेक्षित व्यवहार की उम्मीद तो सभी रखते हैं। कुछ पार्षदों का भी ऐसा ही मानना है, जबकि सदन में अन्य सभी को सम्मानजनक मुद्रा में बैठे देख सकते हैं। तो देखें कमिश्नर के बैठने के तरीके को और सुने उनकी ओर से दी गई आईडीएफसी में एफडी घोटाले को लेकर दी गई सफाई को। इस वीडियो रिपोर्टिंग को आप अंत तक जरूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। आप जो है, मैं आ रहा हूँ मुद्दे पे जो आईडीएफसी का मुद्दा है। पहली बात की जो है इशू ये आ रहा है बार बार कि उस समय क्यों नहीं बताया गया, क्या है इशू, क्या है, क्योंकि जानकारी जो है शायद यहाँ इतने लोग हैं, सबको जानकारी एक ही माध्यम से पहले मिली, अखबार के माध्यम से। ठीक है, नंबर 1। नंबर 2 कि ये पैसा और जो इशू आ रहा है कि हमें बाकी जगह से पैसे क्यों कर रहे हैं, ये एमसी का फंड अलग होता है, स्मार्ट सिटी का फंड अलग होता है। स्मार्ट सिटी का पैसा अगर ये उस समय हमारे पास था भी, एक तरह से मान लीजिए कि 116 करोड़ नहीं था, 64 करोड़ दिख रहा था, चाहे जो भी दिख रहा था, व्हाटएवर हमारे पास था, लेकिन हम इतना यूज नहीं कर सकते थे। तो इसलिए जो है दो चीजों को मिक्स ना करें। बाकी जो है ज्वाइंट साहब जो है इसके बारे में बता दें संक्षेप में, क्योंकि मैटर अंडर इन्वेस्टिगेशन है, तो इसको संक्षेप में बताएं क्या है। सर, पेपर एक मैं आपको सबको सबमिट कर दिया, मैं ब्रीफली उसको रीड कर देता हूँ। ये सबसे पहले न्यूज़पेपर्स में आया था कि हरियाणा गवर्नमेंट का जो पैसा आईडीएफसी बैंक और ईयू स्मॉल फाइनेंस बैंक में पड़ा था, उसके रिगार्डिंग कुछ मिसमैनेजमेंट या इरेगुलरिटीज हुई थी। म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ने बीइंग प्रोएक्टिव, हमने फटाफट अपने आईडीएफसी बैंक में और ईयू स्मॉल फाइनेंस बैंक में जितने पैसे पड़े थे अपने अकाउंट में ट्रांसफर करने के लिए उनको लिखा। उसमें लिखा हुआ स्पेसिफिकली हमने उनको लिखा कि मैं आईडीएफसी को रेफर कर रहा हूँ कि एफडीआर जो हमारी उनके पास पड़ी थी, एज पर दी रिकॉर्ड ऑफ जो हमारे पास था कि बैंक स्टेटमेंट उन्होंने 22/25 की जारी करी थी, जिसमें क्लियर था कि हमारे बैंक एफडीज बनी हुई है। तो हमने उनको लिखा कि आप हमारी एनकैश कर दें। हमने उनको ये भी लिखा कि बैंक स्टेटमेंट हमें दें ताकि हम उनको वेरीफाई कर सकें, उनको कितनी इनकम हुई, कितनी रिसीव हुई, कितना उसमें एक्सपेंडिचर हुआ। साथ में उनको लिखा कि जितना भी सेविंग्स अकाउंट में, आईडीएफसी के अकाउंट में जितने भी पैसे पड़े वो हमारे पीएनबी अकाउंट जो हमारा इन हाउस अकाउंट है उसके अंदर ट्रांसफर कर दिया जाए, जो कि पब्लिक सेक्टर का है। स्क्रूटनी करने पे भी हमें ये पता लगा कि जो 116.84 करोड़ एफडी की अमाउंट एज पर जो हमारे रिकॉर्ड थी, आईडीएफसी बैंक ने हमें बताया कि ये स्टेटमेंट आपके पास गलत है, ऐसी कोई एफडी हमारे पास एग्जिस्ट नहीं करती। साथ में जब हमारे पास बैंक स्टेटमेंट आई तो हमें ये पता लगा कि 24 और 26 में बैंक स्टेटमेंट आई, उसमें हमें पता चला कि 11/4/25 को 2 पेमेंट्स हुई और 1/9/25 की ऐसी पेमेंट हुई जो टोटल 8.22 करोड़ की बनती है, जिसका ऑफिस में कोई रिकॉर्ड नहीं था, जिसमें हमारी तरफ से कोई पेमेंट नहीं, लेकिन बैंक से पेमेंट हो चुकी थी। 25 फरवरी 26 को रीजनल हेड और क्लस्टर हेड ऑफ आईडीएफसी बैंक वाले आए और उन्होंने माना इस बात को कि जो बैंक स्टेटमेंट आपके पास है वो सही नहीं है, प्रॉब्लम है। लेकिन हमारी प्रोएक्टिवनेस की वजह से बैंक ने हमें 121 करोड़ रुपए जो थे वो एक बार ट्रांसफर कर दिए हमारे अकाउंट में।
एनसीसी के पास हमने ट्रांसफर कर दी और वी हैव क्लैरिफाइड टू देम कि ये अमाउंट फाइनल नहीं है। कल को रिकंसिलिएशन होगी, ऑडिट होगी, जितनी भी पेमेंट बनती है वो आप हमें बाउंड होंगे देने के लिए, क्योंकि इरेगुलरिटीज वर फाउंड आउट। तो माननीय कमिश्नर साहब ने एसएसपी साहब को लिखा कि इसमें रजिस्ट्रेशन ऑफ एफआईआर की जाए और डिटेल इन्वेस्टिगेशन करी जाए। साथ में ये भी लिखा कि बैंक ऑफिशियल्स की और चंडीगढ़ स्मार्ट सिटी के ऑफिशियल्स की कौन सी डेट को सर 5 मार्च 26 को माननीय कमिश्नर साहब ने चिट्ठी लिखी एसएसपी साहब को कि आप इसमें डिटेल इंक्वायरी करें और एफआईआर रजिस्टर करें। इसमें स्पेसिफिकली मेंशन किया गया कि बैंक ऑफिशियल्स की और स्मार्ट सिटी ऑफिशियल्स की इन्वॉल्वमेंट कैन नॉट बी रूल्ड आउट। इसके बाद कॉर्पोरेशन की तरफ से जो अकाउंटेंट ऑन आउटसोर्स बेसिस था उसकी सर्विसेज को भी टर्मिनेट किया गया और साथ में एक अकाउंटेंट सुपरिटेंडेंट जिनकी ड्यूटी लगाई गई थी स्मार्ट सिटी का रिकॉर्ड को टेक ओवर हैंड ओवर करने के लिए, उनको भी अंडर सस्पेंशन कर दिया गया। सर की रिपोर्ट के ऊपर एफआईआर नंबर 2 दर्ज करी गई है। इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग ने अपनी इंक्वायरी स्टार्ट कर दी है। उन्होंने अलग अलग टाइम पे हमारे ऑफिशियल्स को भी बुलाया है फॉर फर्दर इंक्वायरी एंड वी हैव कोऑपरेटेड विद देम। 17 सैटरडे को भी उन्होंने हमारे ऑफिस से कुछ कंप्यूटर्स जो हैं वो सीज करे हैं, जो अनुभव मिश्रा जो हमारे अकाउंटेंट थे उनकी। एक डिपार्टमेंटल कमेटी भी सर की तरफ से बनाई गई थी, जो मैं उसके चेयरपर्सन था उसका, और हम भी इस डिटेल में कितनी ट्रांजेक्शन हुई उसको चेक कर रहे हैं। लास्ट में हमने भी जो हमने चेक करा कि इसमें फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन काफी इन्वॉल्व हैं, तो हमने डायरेक्टर जनरल ऑफ ऑडिट को 16 मार्च को चिट्ठी लिखी है माननीय कमिश्नर साहब की तरफ से कि इस सारे स्मार्ट सिटी फंड का बिफोर एंड आफ्टर इट्स क्लोजर फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज को देखने के लिए और अगर कोई लॉस हो कॉर्पोरेशन को उसको एग्जामिन करने के लिए स्पेशल ऑडिट करा। तो ये आप हाँ इसी मुद्दे पे सुनो हाँ इनकी बात सुनेंगे फिर आप बोलेंगे। एक मिनट जसवंत जी, प्रेमलता जी, ये उसी विषय पे आईटीएफसी वाले पे बोल रहे हैं आप अपने। हाँ बैठ के आप बोलिए। पहले तो चले मेरी निवेदन है कि कमिश्नर साहब ये विषय बहुत गंभीर है, अब इस पे राजनीति नहीं, हमें सच में एक मिनट हरदीप जी अब आप बात भी सुन लेना, ये बहुत गंभीर विषय है जो आपने पता ही आपको, इसको व्हाइट पेपर लाए हैं और ये ऑफिशियल वो आपके पास व्हाइट पेपर के बारे में आ रहा है, इसको हम सुने ताकि चंडीगढ़ की जनता को दूध का दूध और पानी का पानी मिले। प्लीज कमिश्नर साहब। पहली गल तो यह है कि मैं पूरे इस मुद्दे पे आने पहले रिक्वेस्ट करूंगा मेरे स्टाफ को कि पिछली बार जो है 3 बजे तक जो है 0 आवर ही चला था। पहले तो ये है कि हमारे पास 50 से ज्यादा मुद्दे हैं आज, 50 के आसपास एजेंडा हो जाएंगे। तो पहले तो ये है कि अगर 0 आवर शुरू हो गया, पहले तो 0 आवर देखिए फिर कमिटमेंट चाहिए मुझे आप लोग, अब 0 आवर करना पहले 0 आवर का होता है नहीं, 0 आवर का टाइम फिक्स उसका टाइम फिक्स है। कई बार मेरी बात सुनिए, कई बार ये होता है कि 5 बजे जो है यहाँ पे कोरम भी नहीं मिलता है। मेरे साहब यहाँ पर जो है कई बार होता है कि यहाँ पे हमें वो कोरम भी नहीं, सही बात, 5 बजे कोरम भी नहीं मिलता है। आप सब लोग 5 देखिए जब भी डेवलपमेंट के एजेंडा थे, सॉरी टू से मैं सदन में ये बात कह रहा हूँ। एक मिनट जी बात सुनिए कमिश्नर साहब की मैं बता रहा हूँ मैडम बैठ देखिए मैं सबसे निवेदन कर रहा हूँ, सदन के जितने लोग हैं, जब तक एजेंडा लास्ट एजेंडा नहीं पास होता तो हम उठ कैसे जाते हैं? हम सिर्फ अपनी बात और फोटो खिंचाने नहीं आए हैं। 0 आवर कर रहा हूं, 0 आवर में है। हाँ मेरी प्रपोजल चले जाने में, इसलिए मेरा निवेदन है कि आज कोई नहीं जाएगा जब तक लास्ट एजेंडा पास नहीं होगा। और 0 आवर मेरी प्रपोजल ये है 0 आवर 2 पार्ट में होगा। 11:20 में शुरू हुआ है, 12:20 में जो है ये टाइम रोक दिया जाए और एजेंडा शुरू किया जाए, और सेकंड 0 आवर 4:30 बजे शुरू किया जाए एजेंडा होने के बाद। ठीक है, तो ये मेरी प्रपोजल है।